प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आप सभी बच्चों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने बतलाया था आपको व्हाइट फॉस्फोरस का कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिलाक्षणिक गुण। आज मैं जो आपको बतलाऊंगा वह आपको बतलाऊंगा लाल फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस के अभिलाक्षणिक गुण। वहां आपने व्हाइट फॉस्फोरस में लिखा था कि व्हाइट फॉस्फोरस जो है वह श्वेत रंग का ट्रांसलूसेंट पदार्थ होता था, लेकिन यहां मैं आपको जो है ये रेड फॉस्फोरस है और रेड फॉस्फोरस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अभिलाक्षणिक गुण। ये जितना भी सारा चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ही हुआ अभिलाक्षणिक गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स अभिलाक्षणिक। आज जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वह बतलाने जा रहा हूं रेड फॉस्फोरस का अभिलाक्षणिक। जो आपने व्हाइट फॉस्फोरस में पढ़ा उसका जस्ट उल्टा है, रिवर्स प्रॉपर्टीज, टोटल आपका रिवर्स। क्या है? पहला है इट बिकम्स रेड ओपेक सॉलिड सबस्टेंस। मतलब क्या? यह लाल रंग का अपारदर्शक ठोस पदार्थ होता है। अपारदर्शक का मतलब हुआ जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। तो यह लाल रंग का अपारदर्शक ठोस पदार्थ होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, वहां आप लिखे थे कि वहां लिखे थे इसकी गंध लहसुन के समान होती थी, लेकिन हम यहां लिख रहे हैं इट बिकम ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब हुआ कि यह गंधहीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती। क्लियर? वहां आपने लिखा था कि यह विषैला होता है, पॉइजनस, जहरीला, लेकिन यहां हम आपको बतला रहे हैं कि इट बिकम नॉन टॉक्सिक और नॉन पॉइजनस, यानी कि यह विषैला नहीं होता है या जहरीला नहीं होता। क्लियर? वहां आपने लिखा था कि व्हाइट फॉस्फोरस रात के अंधेरे में स्फुरदीप्त प्रदर्शित करता है, रोशनी पैदा करता है, लेकिन यहां हम लिखे हैं कि इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस एट नाइट। मतलब यह अंधेरे में स्फुरदीप्त प्रदर्शित नहीं करता है। क्लियर? दूसरा, वहां आपने लिखा था कि जल में अघुलनशील था, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील था, लेकिन यहां आपका उल्टा है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, जल में घुलनशील होता है, बट इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 में अघुलनशील होता है। यह जल में घुलनशील किंतु कार्बन डाइसल्फाइड में अघुलनशील होता है। क्लियर? सबसे अंत में जो है प्रॉपर्टी कि वहां था उसका अनुसूत्र था P4, लेकिन यहां है इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला P4 होल N, और संरचना इसकी पॉलीमेरिक होता है। पॉलीमेरिक मतलब बहुलक जैसी संरचना होती है। क्लियर? इसका आप संरचना भी जरा देख लीजिए। तो इसको जरा सा आप अपने नोटबुक में जरा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को उतार लीजिए, क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस प्राय एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो जरा इसको आप अपने नोट कॉपी में जरा उतार लें तो जरा। चलिए इसकी संरचना के बारे में जरा सा हम ऊपर आपको बतला देते हैं। पॉलीमेरिक संरचना होती है। बहुलक जैसी, क्योंकि P4 होल N है, तो इसकी संरचना जो होगा
ये बढ़ता चला जाएगा। और इसी संरचना को हम कहते हैं पॉलीमेरिक संरचना। इसी संरचना को हम कहते हैं कि इसकी संरचना जो है पॉलीमेरिक होती है। पॉलीमेरिक का मतलब हुआ बहुलक जैसी। ये संरचना जो है, इसी संरचना को हम कहते हैं पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, बहुलक जैसी से। चलिए उसके नीचे ये भी आप बना लीजिए जरा सा। पॉलीमेरिक संरचना यानी कि ये जो है आपका जो है जुड़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका होल एन, होल एन का मतलब हुआ ये जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया है कि इसका अनुसूत्र जो है P4 होल एन है। होल एन का मतलब वो एन की संख्या कुछ भी हो सकती है, वो बढ़ता चला जाएगा, चैन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कहा गया इसकी संरचना पॉलीमेरिक होता है। पॉलीमेरिक मतलब बहुलक जैसी के लिए। तो बना लें ये ऊपर वाला। चलिए अब आगे जो हम पढ़ेंगे, तीसरा जो एलोट्रॉप्स है फास्फोरस का, वह है आपका ब्लैक फास्फोरस, मीन्स काला फास्फोरस। चलिए अब हम तीसरा जो है एलोट्रॉप्स बतला रहे हैं आपको फास्फोरस का, जो कि है ब्लैक फास्फोरस, काला फास्फोरस। जिसको कहते हैं हम क्लियर। अब रही बात कि आप पढ़े हैं 9th 10th में कि कार्बन के दो एलोट्रॉप्स डायमंड और ग्रेफाइट, जबकि दोनों कार्बन के ही बने हुए हैं, लेकिन दोनों का गुणों में कितना अंतर है। तो कहने का मतलब ब्लैक फास्फोरस के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस और एक होता है बीटा ब्लैक फास्फोरस, यानी इट इज हैविंग टू एलोट्रॉप्स। तो पहला जो पॉइंट है इसका, तो आप लिखिएगा पहला पॉइंट, it is having two allotropes. It is having two allotropes. इसके दो अपर रूप होते हैं, यानी ब्लैक फास्फोरस के दो अपर रूप, अल्फा ब्लैक फास्फोरस और बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो आप लिखिएगा इसके दो अपर रूप होते हैं। अपरूप कौन कौन? एक आपका अल्फा ब्लैक फास्फोरस, ठीक है, दूसरा है बीटा ब्लैक फास्फोरस।
तो पहला जो पॉइंट हुआ ब्लैक फॉस्फोरस का कि ब्लैक फॉस्फोरस के दो अपर रूप होते हैं, एक आपका अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, दूसरा बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। संरचना आप बना लीजिए क्योंकि हम मिटाएंगे थोड़ा सा। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी जो है, दूसरा प्रॉपर्टी यह ओपेक ठोस पदार्थ होता है। ओपेक का मतलब हुआ जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। तो दूसरा प्रॉपर्टी लिखिएगा, इट इज है, इट बिकम्स ओपेक सॉलिड सबस्टेंस। यह अपारदर्शक ठोस पदार्थ होता है। नीचे लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, यह अपारदर्शक क्लियर। तो अभी हमने दो प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र किया। एक तो किया कि इसके दो अपर अपरूप होते हैं, 2 एलोट्रॉप्स, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। दूसरा लिखा है इट बिकम्स ओपेक सॉलिड सब्सटेंस, यानी अपारदर्शक जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। चलिए इसको लिख लें आप जरा सा, क्योंकि हम मिटाएंगे। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो यह है कि यह वायु में यानी कि हवा में ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो तीसरा प्रॉपर्टी नंबर सी, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर। यह हवा में ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो अभी आपको 3 पॉइंट बतलाया कि इसके दो अपरूप होते हैं, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। दूसरा बतलाया कि यह आपका ठोस, ओपेक का मतलब अपारदर्शक ठोस पदार्थ होता है। तीसरा मैंने लिखाया इट डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, यह हवा में ऑक्सीकृत नहीं होता। अब रही बात चौथा प्रॉपर्टी जो है, यह अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और जो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस है, यह आपका रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस से ही निर्मित होता है, बनता है। यानी कि जब लाल फॉस्फोरस को आप 803 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गर्म कर देते हैं तो वह अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब लाल फॉस्फोरस से ही मेरा ये बनता है। तो नंबर डी आप लिखिएगा प्रॉपर्टी, यानी रेड फॉस्फोरस तो आप लिखिएगा व्हेन रेड फॉस्फोरस is being heated at 803 Kelvin temperature, then
it becomes converted into अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। मतलब समझे आप कि जब आप रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन टेम्परेचर तक अगर आप गर्म करते हैं तो वह आपका अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाए। यानी रेड फॉस्फोरस से ही अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बनाया जा सकता है। तो यहां आप लिख दीजिएगा रेड फॉस्फोरस को हम गर्म कर रहे हैं 803 केल्विन पर, तो यह बन रहा है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। इसको आप घेर दीजिए। इसको आप घेर दीजिएगा, ठीक है। उतार लें जरा। ये तो रहा कि जब आपने रेड फॉस्फोरस को गर्म किया 803 केल्विन पर तो वो बदल गया अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस के लिए। अब रही बात कि जब व्हाइट फॉस्फोरस को हम गर्म करेंगे तो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में। तो यहां आपका ई नंबर 5वां पॉइंट है कि व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस when white phosphorus is being heated at 473 Kelvin temperature, then it becomes converted into बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। क्लियर है। यहां आपने क्या किया कि रेड फॉस्फोरस को इतना डिग्री तक अगर गर्म किया तो आपका बदल गया। तो यहां आप जो है यहां आप कीजिएगा ये बदल जाएगा। इसका मतलब हुआ व्हाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन पर कीजिएगा तो इसको घेर दीजिएगा। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जब रेड फॉस्फोरस को हम 803 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, इतना ताप तक गर्म करते हैं, तो रेड फॉस्फोरस जो है वह हमारा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। लेकिन वहीं जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन तक गर्म करते हैं तो वो हमारा बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ हिंदी हम नहीं लिखे
कि जब रेड फॉस्फोरस को लिख लीजिएगा आप, जब रेड फॉस्फोरस को हम 803 केल्विन ताप तक गर्म करते हैं तो यह अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ लिखिएगा जब व्हाइट फॉस्फोरस को हम 473 केल्विन ताप तक गर्म करते हैं तो यह बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में परिवर्तित होता है। चलिए उतार लीजिए इसको आप। तो आज आपका हो गया फॉस्फोरस के जो भी अपर रूप थे वो आपका, जैसे व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस जो आपके सिलेबस में है। ये 3 फॉस्फोरस जो है आपका एनसीईआरटी बुक में है, जो मैंने कवर कर दिया। और भी आपको लिखाए थे मैं स्कारलेट और वॉयलेट, वो आपका सिलेबस में है नहीं, इसलिए उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है और हमारे पास समय भी थोड़ा कम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका फॉस्फेट, पीएच। चलिए अब जो हम आगे बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं फॉस्फिन की तरफ। ये आपका एलोट्रॉप्स और फॉस्फोरस जो भी था वो आपका क्लियर हो गया, खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं फॉस्फिन की तरफ। ठीक है, फॉस्फिन की तरह ये कंपाउंड है आपका। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बनाने की विधियां, फॉस्फिन किस तरीके से हम निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में व्हाट हैपेंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या होता है जब। तो इसके लिए हम सबसे पहला पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि।
फॉस्फिन बनाने की विधि, किन किन विधियों द्वारा हम फॉस्फिन का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहला विधि जो है वह है फ्रॉम सोडियम एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। पहला विधि है फ्रॉम सोडियम और कैल्शियम फॉस्फाइड से। ठीक है, अब जरा सा देखिएगा कि सोडियम फॉस्फाइड का सूत्र है Na3P। हम इसकी अभिक्रिया करा देते हैं जल के साथ, तो मेरा बन जाता है PH3 और साथ में आपका निकल जाएगा NaOH। दूसरा कैल्शियम फॉस्फाइड है Ca3P2। हम अभिक्रिया करा देते हैं जल के साथ, तो मेरा बन जाता है PH3 और निकल जाता है Ca। क्या कर रहे हैं आप, इसको भाषा में अपने से भी लिख सकते हैं। जब सोडियम या कैल्शियम फॉस्फाइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं, सोडियम फॉस्फाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड की अभिक्रिया हम जल से कराते हैं, तो हमको फॉस्फिन गैस प्राप्त होती है। क्लियर, बैलेंस आप कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। तीन है, 3 6 है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। समीकरण मेरा संतुलित है। नीचे Ca है 3 है, 3 दूनी 6, 3 9 है, तो आप यहाँ दे दीजिएगा CaOH होल ट्वाइस, Ca3 है, तो आप देख लीजिए समीकरण आपका संतुलित है। Ca3 6H2, यहाँ अगर 6H2O देते हैं 6 दूनी 12, P2 है तो 6 6 12, मेरा समीकरण संतुलित। तो ये आपका है सोडियम फॉस्फाइड। सोडियम फॉस्फाइड ये आपका है जल। ये है आपका कैल्शियम फॉस्फाइड। ये है आपका जल। तो सोडियम और कैल्शियम फॉस्फाइड की अभिक्रिया जब हम जल से कराते हैं तो मेरा बन गया क्या, फॉस्फिन। यहां भी बन गया मेरा फॉस्फिन, और ये आपका NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? हाँ, ये आपको सब इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखिए सोडियम तो आप अपने से भी भाषा तैयार कर सकते हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको रिएक्शन देते जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो फॉस्फिन बनाने की विधि है वह है आपका फ्रॉम सोडियम एंड कैल्शियम फॉस्फाइड से हम बना सकते हैं। तो आपने क्या किया कि सोडियम और कैल्शियम फॉस्फाइड की अभिक्रिया जब आपने जल से किया तो आपका फॉस्फिन गैस बन गया। क्लियर है? और समीकरण संतुलन की अवस्था में संतुलित है। तो आपको लिखना है भाषा ये कि when sodium phosphide and calcium phosphide is reacted with water H2 then phosphine gas is formed। क्लियर? जब सोडियम तथा कैल्शियम फॉस्फाइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो फॉस्फिन गैस PH3 का निर्माण होता है। चलिए इस समीकरण को आप अपने नोट्स कॉपी में जरा उतार लें।
क्लियर। चलिए हम दूसरा बनाने की विधि, ये तो आपका फॉस्फीन बनाने की पहली विधि। चलिए फॉस्फीन बनाने की दूसरी विधि, फ्रॉम फॉस्फोनियम आयोडाइड। अब जो हम फॉस्फीन बनाएंगे वो बनाएंगे फॉस्फोनियम आयोडाइड। क्षार से भी क्रिया करेंगे NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए क्या हो रहा है, जब फॉस्फोनियम आयोडाइड की अभिक्रिया क्षार से करते हैं, क्षार का मतलब बेस से, तो यहाँ NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब क्षार से करेंगे तो हमको यहाँ फॉस्फीन गैस प्राप्त होगी। तो आप यहाँ भाषा में लिखिएगा, जब फॉस्फोनियम आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या क्षार के साथ कराते हैं तो फॉस्फीन गैस प्राप्त होती। मीन्स व्हेन फॉस्फोनियम आयोडाइड इज रिएक्टेड विद आइदर बेस मीन्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन PS3 मीन्स फॉस्फीन गैस। तो यहाँ आप लिख लीजिए फॉस्फोनियम आयोडाइड, ये भी है आपका ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया है आपका फॉस्फीन, ये सोडियम आयोडाइड, ये आपका है वाटर, यहाँ है आपका फॉस्फीन, यहाँ है आपका पोटेशियम आयोडाइड, क्लियर। तो इसको आप रिएक्शन को जरा उतार लें अपने कॉपी में।
चलिए, अंतिम जो है वो आपका ये फॉस्फिन बनाने की जो अंतिम विधि है वह है आपका फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस। श्वेत फॉस्फोरस से भी हम बना सकते हैं फॉस्फिन। कैसे? चलिए, बनाने की विधि नंबर 3 और लास्ट, फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस। अब जो हम बनाएंगे PS3 वो बनाएंगे व्हाइट फॉस्फोरस से। क्लियर? जरा देखिएगा, व्हाइट फॉस्फोरस का सूत्र होता है P4। आपका 3 दूनी 6, 3 3 6, ठीक है। अब देखिए क्या है कि व्हाइट फॉस्फोरस की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? व्हाइट फॉस्फोरस की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O के साथ करा रहे हैं। तो मेरा बन रहा है PS3 और ये बन रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्लियर? तो आप लिखिएगा कि व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस इज रिएक्टेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2O देन फॉस्फिन गैस इज फॉर्म। जब व्हाइट फॉस्फोरस की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा जल के साथ कराते हैं तो फॉस्फिन गैस प्राप्त होती है। ये आपका है व्हाइट फॉस्फोरस। ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपका वाटर। ये है फॉस्फिन। ये है आपका सोडियम। सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो आज मैंने आपको क्या क्या चीज बतलाया? एक तो मैंने बतलाया आपका रेड फॉस्फोरस का अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड फॉस्फोरस बतलाया। उसके बाद आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस बतलाया, काला फॉस्फोरस। और ये जो अंतिम मैंने आपको बतलाया फॉस्फिन बनाने की विधियाँ, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बतलाएंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फिन। क्लियर? तो अब मैं डेली वीडियो आपके बीच डालता रहूँगा, कहीं दिक्कत वाली बात। चलिए, आज की मुलाकात यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।